बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौजूदा दौर में किसी भी मुल्क के लिए और उसकी इकॉनमी के लिए सबसे बड़ा मसला है कोरोना की वजह से फैलने वाला खौफ व हिरास। और ये खौफ, ये डर कोरोना का इलाज है कि नहीं जैसे सवालों से पैदा होने वाली अनसर्टेनिटी की वजह से जन्म ले रहा है। लेकिन हम ये जानते नहीं कि इलाज तो अभी तक नज़ले ज़ुकाम का भी नहीं, लेकिन क्या हम उससे डरते हैं? नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं मरते। तो आइए सबसे पहले थोड़ी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लेते हैं और पाकिस्तान में कोरोना के डेथ रेट को तलाश कर लेते हैं। पाकिस्तान में अब तक 9 लाख टेस्ट हुए हैं और तकरीबन 1.5 लाख लोगों को कोरोना हुआ है। इस हिसाब से जो रेट बनता है वो है 16%। और यही अगर 5 करोड़ टेस्ट किए जाते तो इस रेट से 80 लाख केसेस हो जाते। और टोटल कर लेते हैं 22 करोड़ टेस्ट, तो कितने केसेस होते? तकरीबन 3.5 करोड़। इसका मतलब 3.5 करोड़ लोगों को इस रेट से है या हो चुका है। कोरोना में ऐसा नहीं होता कि हर किसी को सिम्टम्स आए। 80% से ज्यादा को सिम्टम्स नहीं आते। यानी अगर मुझे हो गया है और मैं ठीक भी हो गया हूं तो मुझे पता तक नहीं। मुझे पता तब चलेगा जब मैं अपना एक टेस्ट करवाऊंगा जिसे एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं और मेरे ब्लड में एंटीबॉडी मिलेगी। तब मैं कह सकता हूं कि मुझे था और मैं ठीक हो चुका हूं। तो अभी बेसिक सी कैलकुलेशन के बाद जो कोरोना केसेस की एक्चुअल फिगर हमारे पास आ रही है वो है 3.5 करोड़। और इनमें से डेथ्स कितनी हुई हैं? 2700। मतलब 3 करोड़ 50 लाख में से 2700 डेथ्स हुई हैं। और ये डेथ्स भी ओवर रिपोर्ट हो रही हैं। ओवर रिपोर्ट कैसे? कि किसी शख्स को पहले से कोई बीमारी है और उसका टेस्ट हुआ और मिला कोरोना वायरस। पहले ही वो शख्स किसी बीमारी की वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में था, लेकिन उसकी बॉडी में कोरोना आया और ये चीज ट्रिगर कर गई, वो मर गया। तो ये 2700 का जो नंबर है इससे कम तो हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। चले हम मान लेते हैं कि इतने ही हैं, तो 3.5 करोड़ में से 2700 डेथ्स का जो रेट निकल रहा है वो है 0.007%। और ये डेथ रेट उससे भी कम है कि जितनी डेथ्स पाकिस्तान में रोड एक्सीडेंट से होती हैं। WHO के मुताबिक पिछले साल 36,000 डेथ्स हुई हैं पाकिस्तान में सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। और ये 2% से अबव का रेट बनता है। और अभी भी आप देख लिए कैसा तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। मोटरसाइकिल पे जाते हुए मास्क तो सबने पहना हुआ है, लेकिन हेलमेट नहीं पहना हुआ। अब ये समझदारी है या बेवकूफ़ी कि हेलमेट ना पहनने की वजह से उनके मरने के चांसेस कोरोना से ज़्यादा हैं। तो ये डर है जो चारों तरफ फैलाया जा रहा है और मीडिया इस डर को और बढ़ाता चला जा रहा है, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं। अभी जो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग की है ताकि एक्चुअल में समझा जाए, ना कि लिमिटेड डाटा पर कंक्लूजन ड्रॉन करके डरते रहें। कोरोना का डेथ रेट इन पाकिस्तान 0.007% है। तो इतना डर किस बात का है? क्या कोई और चीज है जिससे हमें एक्चुअल में डरना चाहिए और हम उससे डर नहीं रहे? जो इस कोरोना से भी ज्यादा भयानक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जी हां, अनएम्प्लॉयमेंट। अभी एक आर्टिकल में आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के मुताबिक 1 करोड़ 85 लाख बंदा अपनी जॉब से हाथ धो बैठा है। इस फिगर से हमें डरना चाहिए। 1 करोड़ 85 लाख बंदे का अनएम्प्लॉय हो जाने का मतलब समझते हैं आप कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग अब अपने खर्चे कम कर देंगे, खरीदारी नहीं करेंगे। जिस बंदे की नौकरी चली जाए तो क्या वो मार्केट में कपड़े खरीदेगा, अपने बच्चों के लिए चीज़ें खरीदेगा? और डिमांड और कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हज़ारों इंडस्ट्रीज की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो ये कंपनियां, ये ब्रांड क्या करेंगे? अपनी सप्लाई कम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे। तो इससे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और लेट्स सपोज कि ये फिगर 1 करोड़ 85 लाख से बढ़कर 3 करोड़ हो जाएगा और एक लूप बन जाएगा। इस लूप को बोलते हैं रिसेशन, जो एक ग्लोबली पहले से आ चुका है। ये रिसेशन और डीप होता जाए तो इसे बोलते हैं डिप्रेशन, जिससे निकलने में एक इकोनॉमी को 5 से 10 साल लग जाते हैं। पहले ही इकोनॉमी का बुरा हाल था, ऊपर से कोरोना आ गया और रही सही कसर ये डर निकाल रहा है। और हर कोई इस डर को बढ़ा रहा है, कोई खत्म नहीं कर रहा। हमें अब अपने अंदर से इस डर को खत्म करना होगा, तभी एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर आएगा। और एक्चुअल में प्रॉब्लम है इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट।
तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि टेस्ट कम से कम करें, बढ़ाएं नहीं। बढ़ाते जाएंगे तो केसेस बढ़ेंगे, केसेस बढ़ेंगे तो डर बढ़ेगा। बस एक क्राइटेरिया बना लिया जाए कि जो क्रिटिकल केसेस हैं बस उन्हीं की टेस्टिंग की जाए, जो वैसे ही ठीक हो रहे हैं उनका टेस्ट करने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है? 22 करोड़। टेस्ट कितने हुए हैं? अब तक 9 लाख। और 22 करोड़ टेस्ट कितने अरसे में होंगे ये तो किसी को कोई अंदाजा भी नहीं, और कोरोना कहां होगा उस वक्त किसी को कोई खबर भी नहीं। अब 9 लाख टेस्ट में से 1.5 लाख केसेस आए हैं, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया तो बाकियों का क्या? वो तो फिर रहे हैं ना। तो अब हमें समझ जाना चाहिए कि प्रिकॉशंस, सेफ्टी मेजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लेकिन इतने डरने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि ये जो रेट है ना 16%, ये कम हो जाएगा। आपके हमसाया मुल्क इंडिया में 6% के रेट से बढ़ रहा है, और इसी मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये तादाद 6 करोड़ 50 लाख बनती है, जो हमारे केसेस से जस्ट डबल है। लेकिन आबादी के लिहाज से इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा है, 130 करोड़ की आबादी है, लेकिन वहां भी कोरोना के केसेस इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जितनी तेजी से यहाँ बढ़ रहे हैं, बिकॉज कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स और सेफ्टी मेजर्स को बरोए कार नहीं ला रहे। तो अब ये इंफॉर्मेशन जाने का वक्त आ गया है कि डरो नहीं। अब हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज खोल रही है, लेकिन लेबर डर कर गांव जा चुकी है। अब लेबर कैसे वापस आएगी? आप जो न्यूज में केसेस बढ़ रहे हैं कि चर्चा करेंगे, तो क्या वो आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। उनको दिखना चाहिए कि प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, तो उनका डर निकलेगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको टेस्ट कम करने होंगे ताकि लोगों में से डर निकले, वो सेफ्टी मेजर्स के साथ बाहर आएं, कॉन्फिडेंस डेवलप हो। जो मजदूर गांव चले गए हैं वो वापस आएं, एक्चुअल में काम शुरू हो, और सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल भी ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं ऐसी ही ढेर सारी मालूमाती वीडियोस लाने वाला हूं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।